हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों की ये 11th क्लास का नेक्स्ट सेशन रहेगा। और जैसा कि पिछले सेशन में हमने x की पावर n और ax प्लस b की पावर n का डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकाला था, तो इस वक्त हम किसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालेंगे? साइन x का। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, लेट y इज इक्वल टू साइन ऑफ x। इसे फर्स्ट मान लो, तो वही 4 स्टेप्स यूज़ करेंगे यूजिंग एब इनिशियो मेथड। तो टेकिंग स्टेप नंबर फर्स्ट लिख लीजिए। स्टेप फर्स्ट, टेकिंग स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा x in x, then there will be corresponding increment delta y in y। तो हमारा क्या बनेगा, यह आ जाएगा साइन x प्लस डेल्टा x और इधर आ जाएगा y प्लस डेल्टा y। ये हमारी सेकंड रहेगी। तो स्टेप सेकंड में हम क्या करेंगे, वही कि सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या? सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो हमें क्या मिला, हमें मिला y प्लस डेल्टा y। लेफ्ट में से लेफ्ट निकाल दीजिए माइनस y, और क्या कीजिए राइट में से, ये हमारा राइट है, इसमें से ये निकाल दीजिए। तो ये क्या आ जाएगा, साइन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस साइन ऑफ x। ठीक है, तो ये हमारे पास कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास बन गया डेल्टा y इज इक्वल टू साइन ऑफ, ये है डेल्टा y इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस साइन ऑफ x। देखो हमारे पास ये एक आइडेंटिटी बन गई। कौन सी? ये साइन और ये a और ये साइन और ये b। हमारे पास एक्चुअली में एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वो ये है कि साइन a माइनस साइन b जब भी आए तो वो हमारे पास होगा 2 cos a प्लस b अपॉन 2 इंटू साइन a माइनस b अपॉन 2। ठीक है, अब ये याद रख लीजिएगा, साइन a माइनस साइन b 2 cos a प्लस b बाई 2। एक्चुअली क्या है, हमारे पास ये जो टर्म है, ये वाली, ये a है और ये क्या है, b है। तो हेयर a हमारे पास क्या है, वो है x प्लस डेल्टा x एंड b की वैल्यू क्या है हमारे पास, x। ठीक है जी, तो हम इसे अलग खोल देंगे। ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या आएगा, जैसे कि हम ये अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा उसे देख लेते हैं। तो हमारे पास ये चीज़ क्या आ जाएगी, डेल्टा y इज इक्वल टू साइन a माइनस साइन b। ये आएगा, क्या आएगा, 2 cos a प्लस b बाई 2। तो a क्या है, x प्लस डेल्टा x। तो a प्लस b की वैल्यू क्या है, x डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2। तो a क्या है हमारे पास, x प्लस डेल्टा x, b है x बाई 2। तो ये कैंसिल हो गया। अब ये हमारे पास क्या आ गया, ना आ गया 2 cos, अच्छा ये देखो x और x, 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस डेल्टा x बाई 2। ठीक है ना, तो क्योंकि ये जो
x और x है, ये 2x, तो ये 2 इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है, 2x/2 प्लस डेल्टा x/2, तो साथ में क्या आ जाएगा इनटू साइन, ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा x/2। ठीक है जी। अब एक बात देखिए कि कल मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि 1/2/3 हो तो इसे ये 3 को आप यूँ लिख सकते हैं 3/2, और साथ में एक चीज़ ऐसे लिखा था 1 ऐसा हो 1/2 डिवाइडेड बाई 3 हो तो इसको सीधा मल्टीप्लाई कर लीजिए 1/6। ये पीछे वीडियो में हमने इसे एलेबोरेट किया था। तो चलिए स्टेप नंबर 3 अप्लाई करते हैं। स्टेप 3, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x। तो हमें क्या मिला, देखो डेल्टा y/डेल्टा x इज इक्वल टू 2 cos x प्लस डेल्टा x/2 इंटू साइन डेल्टा x/2 डिवाइडेड बाय ये डेल्टा x। अब एक चीज़ देखो, इस फैक्टर की और इस फैक्टर की मल्टीप्लाई है, यानी डेल्टा x आप इसके नीचे भी डाल सकते हैं और इसके नीचे भी डाल सकते हैं। इसके नीचे डाल के हमें कोई फ़ायदा नहीं है, हम थोड़ा सा दूरदर्शी बनेंगे, वो आपको आगे समझ आएगा। 2 cos, हमें दूर के स्टेप को देखना है कि हमें क्या मिल रहा है, तो हम ज़्यादा अच्छा समझ पाएंगे। ठीक, अब पीछे हमने एक बात की थी 1/2/3 किसके बराबर होता है 3/2, यानी ये नीचे जो ऊपर आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब है जो ऊपर है वो नीचे भी आ सकता है। इसका मतलब है जो ऊपर है, यानी ये जो ऊपर है इसको मैं इसके नीचे भी डाल सकता हूँ, क्योंकि बड़ा डिवाइडर के नीचे छोटा डिवाइडर आए तो आंसर उल्टा करके आता है। तो चलिए हम इसे यूँ भी लिख सकते हैं, देखो cos ऑफ x प्लस डेल्टा x/2 इंटू साइन डेल्टा x/2 साइन डेल्टा x/2 डिवाइडेड बाय डेल्टा x। तो ये जो 2 इधर था उसको नीचे यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अब सीधा सीधा लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो स्टेप नंबर 4, टेकिंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड्स वी गेट। तो क्या होगा, लिमिट अप्लाई कर देंगे डेल्टा डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। ठीक है, चलो थोड़ा यूँ करके लिख लेते हैं, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा डेल्टा x। अब इसको भी लिमिट लगेगी, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 क्या आएगा, cos ऑफ, ये हमारा आएगा cos ऑफ x प्लस डेल्टा x/2 इंटू साइन डेल्टा x/2 डिवाइडेड बाय डेल्टा x/2। देखो ये हमारे पास आ गया। अब हमें पता है ये बन जाएगा हमारा dy/dx। ठीक है जी, जैसे ये हमारा बनेगा dy/dx, तो मैं इसे क्या लिख दूंगा इस टर्म को कि ये हमारा बन गया dy/dx इज इक्वल टू, ये हमारा क्या आएगा। अब देखो एक हमारे पास मैं आगे आपको बता दूंगा कि लिमिट जब भी कभी x अप्रोचेस टू 0 हो, साइन x/x किसके बराबर होता है 1। इसको हम आगे आपको इतना एलेबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है कि मैथमेटिक्स में आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिर्फ आप इतना याद रखिएगा
कि साइन एक्स अपॉन एक्स, यानी जो आर्गूमेंट इधर है वही नीचे होना चाहिए। तो लिमिट नीचे वाले की क्या होनी चाहिए, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू क्या होना चाहिए, 0। अगर ये 0 है, जो ऊपर है वही नीचे है, तो ये टर्म क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। अब कभी सोचो, जब ये लिमिट है डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, तो डेल्टा एक्स नीचे भी है और जो ऊपर है वही नीचे है, यानी नीचे भी डेल्टा एक्स अपॉन 2, ऊपर भी डेल्टा एक्स अपॉन 2। इसका मतलब है जब ये लिमिट इसको अप्लाई होगी तो ये तो 1 बन जाएगा, ठीक है। तो जब इसको अप्लाई होगी, यानी ये लिमिट जब इस टर्म को अप्लाई होगी, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी और ये टर्म क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो बचेगा क्या हमारे पास, कुल मिला के ये हमारे पास क्या बचेगा, ये हमारे पास बचेगा जी cos ऑफ x प्लस x प्लस 0 अपॉन 2 यानी 0। तो आगे वाले को लिमिट लगेगी तो वो क्या बन जाएगा, 1। तो हमारे पास कुल मिला के क्या आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स। तो पुट की कर दीजिए, पुट बाई फ्रॉम फर्स्ट, बाई फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट में हमने, है ना, फर्स्ट में हमने क्या लिखा था, वाई को साइन एक्स रखा था। तो डी वाई डी अपॉन डी एक्स हमारा क्या आ गया, साइन ऑफ एक्स, ये हमारा क्या आ गया, कॉस ऑफ एक्स, ठीक है जी। तो ये हमारी, ये हमारा आ गया, ठीक है। और ये हमारा क्या है, डी अपॉन डी एक्स क्या है हमारा, ये हमारा डी ओ डिफरेंशियल ऑपरेटर, ठीक है जी। और ये साइन एक्स क्या है, ये है हमारा फंक्शन, और ये साइन कॉस एक्स क्या है हमारा, क्या है, डीसी यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट। यानी ऑपरेटर ने साइन एक्स को क्या बना दिया, कॉस एक्स। यानी ऑपरेटर यानी डिफरेंशियल ऑपरेटर जब किसके ऊपर अप्लाई हुआ, फंक्शन के ऊपर अप्लाई हुआ, और फंक्शन क्या है, साइन एक्स। तो उसने आंसर क्या दे दिया, कॉस एक्स, यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या आया, कॉस एक्स। कोई बड़ी बात नहीं है, पहला आपका वही था y इज इक्वल टू साइन एक्स, फिर किया सब्ट्रैक्ट करके आपका ये कैंसिल हुआ, ये टर्म आई। उसके बाद आपने आइडेंटिटी लगा दी, आइडेंटिटी आपने क्या लगा दी कि इसको क्या मान दिया, इसको मान दिया आपने a और इसको मान लिया आपने b, ठीक है। तो आइडेंटिटी लगा दी, साइन ए माइनस साइन बी, 2 cos ए प्लस बी, ए की वैल्यू आपके पास ये है, बी की वैल्यू आपके पास ये है। तो फिर उसके बाद आपने स्टेप नंबर 3 अप्लाई कर देना है, स्टेप नंबर 3 अप्लाई करके डिवाइडिंग डेल्टा एक्स। अब सोचो कभी कि हमने जुगाड़ करना है कि डेल्टा एक्स अपॉन 2 तो इधर है, अगर ये टर्म मैं इस इधर डाल के तो नीचे 2 आ जाए तो मेरा लिमिट लगाऊंगा तो ये टर्म मेरी 1 हो जाएगी। सोचो, क्योंकि साइन डेल्टा एक्स अपॉन 2, अगर नीचे भी डेल्टा एक्स अपॉन 2 आ जाए तो लिमिट लगेगी तो ये टर्म 1 हो जाएगी, क्योंकि साइन लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स किसके, x अपॉन एक्स किसके बराबर है, साइन x अपॉन एक्स किसके बराबर है, 1 के बराबर है। मैं इसीलिए बोल रहा था कि दूरदर्शी बनिए। नेक्स्ट को देखिए कि मेरे पास, सोचो यहाँ पे साइन डेल्टा एक्स अपॉन 2 आ गया, नीचे भी कहीं डेल्टा एक्स अपॉन 2 आ जाए तो मेरा काम बन जाए। तो मैंने डिवाइड तो मार दिया डेल्टा एक्स के साथ। अब इस टर्म की और इस टर्म की मल्टीप्लाई है, तो मैं डेल्टा एक्स को इधर भी डाल सकता हूँ, इधर भी डाल सकता हूँ, इधर डाल के मेरे को कोई फायदा नहीं है, इधर मैं इधर डाल दूं तो अगर 2 भी इसके नीचे कर दूं तो ये टर्म 1 हो जाएगी। तो मैं उसी जुगाड़ के चक्कर में रहा, तो 2 cos रहा तो ये टर्म यही आ गई, साइन डेल्टा एक्स अपॉन 2 लिख दिया, इसको मैंने इसके नीचे डाल दिया। फिर उसके बाद क्या किया, cos का cos आ गया, इस 2 को उठा के इसके नीचे डाल दिया। अब देखो, अब ये पूरी पोजीशन बन चुकी है। ये देखो इसका जुगाड़ किया ऐसी सिचुएशन बनाने के लिए। ये देखो, क्योंकि ऊपर डेल्टा एक्स अपॉन 2 था तो हमने नीचे भी डेल्टा एक्स अपॉन 2 लाना था, तो पूरी पोजीशन बन चुकी है। अब लिमिट लगा दो, जैसे लिमिट लगाओगे ये टर्म 1 हो जाएगी, ये टर्म 0 हो जाएगी, तो cos x आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको लिमिट लगेगी तो dy बाय dx आ जाएगा। ये देखो, ये आगे स्टेप वही है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर sin x। तो नेक्स्ट टर्म में हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ cos x। टिल देन गुड बाय।